हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा जो मैथमेटिकल टूल्स है उसी का पार्ट है। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट आपका जो ज्योमेट्री है इसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बातचीत करना है। स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें हम, तो इसका इस स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू हमारा mx प्लस c होता है। इस y इक्वल टू mx प्लस c में जो m हमारा होता है, ये m बराबर हमारा होता है स्लोप, और इसी स्लोप को हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, जहाँ पे थीटा हमारा x एक्सिस के साथ एंगल होता है। दूसरा जो हमारा जो c है, इस c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट कहते हैं। ये y हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। अब ये हमारा स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को, या कोई भी हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम कैसे मानेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका क्या है, इसको आप समझिए। आइडेंटिफिकेशन करने का पहला पॉइंट है हमारा क्या, कि जो आपका जो हाईएस्ट पावर होगा, किसका हाईएस्ट, आपका नहीं, हाईएस्ट पावर की बात करेंगे तो हाईएस्ट आपका जो पावर होगा, ठीक है, हाईएस्ट आपका लिखेंगे, आपका जो पावर ऑफ आपका लिखेंगे x, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा। और उसी समय में जो हाईएस्ट पावर होगा, नहीं, h आपका जो है आपका hi की बात करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ आप बात करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ जो आपका y होगा, ऑफ y, इसका भी वैल्यू हमारे पास 1 होना चाहिए। यानी x का हाईएस्ट पावर 1 होगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y का जो हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, तो हम वैसे इक्वेशन को कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इक्वेशन हमारे पास किस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल हमारे पास है y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में, और वो इक्वेशन हमारे पास दिया है y वुड बी इक्वल टू ये 2x प्लस हमारे पास 5 है। दैट्स राइट। जब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और अभी आपने देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ है वो mx प्लस c है। यदि इसको कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करने में पता चलता है कि m का वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है एंड c का वैल्यू जो है 5 के बराबर है। m का वैल्यू आपका 2 एंड c का वैल्यू जो दिया है ये 5 के वैल्यू के बराबर दिया हुआ है। m का मतलब आप ये भी जानते हैं स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। इस टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास ये 2 दे दिया है। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y एक्सिस फिर x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, और उसमें सबसे पहले जो हम लिखते हैं y इंटरसेप्ट के वैल्यू। और यहाँ पे देखिएगा तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर है, जो प्लस 5 है। और प्लस 5 इंडिकेट करता है क्या, कि जो हमारा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा अबव द आपका ओरिजिन से अबव होगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हमारा ये y है, ये y प्राइम है, y डैश है, इसको x का है, x प्राइम हमारे पास दिया हुआ है। तो यदि 5 जो है हमारा, ये 5, ये प्लस 5 है, तो ये प्लस 5 बता रहा है क्या, कि y पे जो इंटरसेप्ट होगा, यानी y को जिस पॉइंट पर कट करेगा, वो पॉइंट आपका ओरिजिन से 5 आपका ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ से हमारे पास 2 लाइन पास कर सकता है। एक लाइन हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे पास कर सकता है स्ट्रेट लाइन, या एक हमारा इक्वेशन इस प्रकार से ऐसे पास कर सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये डिसीजन करेगा हमारा स्लोप। स्लोप हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा, और हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू 2 है, और टेन थीटा का मतलब टेन थीटा 2 मीन्स
टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है और हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा। थीटा वुड बी इक्वल टू हमारा एक्यूट एंगल होगा, उसी कंडीशन में हमारा टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो यदि मैं इस एंगल को देखता हूं तो ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन होता है, जबकि इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल फॉलो होता है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल वाला तो नहीं होगा हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ये, यानी हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का जो आपका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, सेम एज मैं और भी कुछ एग्जांपल को लिखता हूँ। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए क्या कि हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x और ये -5 दे दिया है, ये 2x -5 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे या कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास होता है, ये y इज इक्वल टू हमारा mx प्लस हमारे पास c है। यदि इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो स्लोप है, इस स्लोप का वैल्यू 2 है और हम जानते हैं कि स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर दिया हुआ है। जब इसको फिर कंपेयर करते हैं c के साथ, तो हम देख रहे हैं क्या कि c बराबर हमारे पास -5 है और c का मतलब हम जानते हैं कि c हमारा y इंटरसेप्ट है। इट मींस y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है ये -5 के बराबर है। यदि हमें इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस और फर्दर क्या लिखेंगे, x एक्सिस लिखेंगे। x एक्सिस ये हमारा y एक्सिस है। सबसे पहले हम नोटेशन किसका करते हैं, y इंटरसेप्ट का, और y इंटरसेप्ट c का वैल्यू कितना दे दिया है, -5 का मतलब बिलो द ओरिजिन, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये -5 हमारे पास है। अब यहाँ से ग्राफ या तो ऐसे पास हो सकता है या ऐसे पास हो सकता है, तो उसके लिए चेक किसको करेंगे, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक ग्राफ या तो यहाँ से पास करेगा या दूसरा ग्राफ हमारा इस प्रकार से पास होगा। इसमें या तो ये हमारे पास होगा या हमारे पास, ये दोनों में से कोई एक होगा हमारे पास। तो उसका डिसीजन लेंगे हम यहाँ से टेन थीटा से, और हम देख रहे हैं कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 2 है। इसमें स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और जब स्लोप पॉजिटिव रहता है तो थीटा का वैल्यू हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहता है क्या कि सर एक्यूट एंगल यहाँ भी तो बढ़ रहा है, तो हमेशा हम लोग एंगल जो होता है एक्स एक्सिस से कंसीडर करेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमारा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में एंगल हमारा निगेटिव होता है। इसलिए कभी भी एंगल हम लोग क्लॉकवाइज नहीं कंसीडर करने वाले हैं, हमेशा हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। और कहाँ से कंसीडर करेंगे, तो एक्स से कंसीडर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये है, और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, और ये हमारे पास थीटा है, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज में इसमें से पॉजिटिव है, और यदि ये एंगल एक्यूट एंगल है तो हम जानते हैं कि टेन ऑफ एक्यूट एंगल का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा इसमें ये सेकेंड वाला नहीं होगा, हमारे पास ग्राफ किसका होगा, ये सेम है। हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा जो हमारा इक्वेशन होगा उसकी हम बात करें, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या कहता है, इसको देखिए। थर्ड इक्वेशन, यदि थर्ड इक्वेशन को आप देखिएगा तो हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, y इज इक्वल टू -2x + 5। अब देखिए इसको, अब इसी को फर्दर लिखिएगा तो y, इसको यदि हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो y इज इक्वल टू mx + c है। यदि आप इसको फर्दर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास m का वैल्यू -2 एंड y इंटरसेप्ट का वैल्यू +5, इट मींस c वुड बी इक्वल टू +5, y इंटरसेप्ट +5 है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, स्लोप m बराबर हमारे पास दे दिया है -2, और हम जानते हैं कि m स्लोप है, और स्लोप का मतलब टेन थीटा, तो इस टेन थीटा का वैल्यू -2 के बराबर आ गया। अब यदि इसके सहायता से यदि हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको देखिए। तो हम ग्राफ को इससे ड्रॉ कर दे रहे हैं, काफी आसान है ग्राफ को ड्रॉ करना। यदि हम इसको यहाँ पे लिखें, और ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस ये y एक्सिस है, और हम जानते हैं कि x प्राइम हमारा है और ये हमारा y प्राइम इस प्रकार से दिया हुआ है। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जानते हैं कि 0 0 होगा। अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग देखते हैं y इंटरसेप्ट का वैल्यू। y इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस अबव द ओरिजिन, यहाँ पे कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 है तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया।
अब इसके बाद 5 तो हमारा आ गया, y इंटरसेप्ट हमारा ये होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं इसको कि एंगल हमारा एक्यूट बनेगा या ऑब्टूज बनेगा। हम देख रहे हैं क्या कि टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव, और हम ये भी जानते हैं कि टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही टेन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निकालते हैं उसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है। इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल के केस में हमारा टेन थीटा का वैल्यू जो आता है वो निगेटिव आता है। तो हम ऑब्ट्यूज बनाएंगे एंगल, ऐसे बनाएंगे तो हमारा एक्यूट बन जाएगा एंगल, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे हम बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री से अबव है। इट मीन्स हमारा जो है ये थीटा हमारा ऑब्ट्यूज है, और थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो हम कहेंगे कि टेन थीटा बराबर निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव है, इसका y इक्वल टू आपका -2x + 5 का इक्वेशन हमारा ये बनेगा, ये हमारा इसका ग्राफ बनेगा। अब हम बात करते हैं क्या चौथे क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको देखें। ये फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये देखिए कि मान लीजिए कि इसमें हमारा दोनों निगेटिव है। y इक्वल टू हमारे पास दे दिया है, x भी आपका स्लोप भी निगेटिव है, और ये y इंटरसेप्ट भी हमारा निगेटिव है। यदि हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो y इक्वल टू हमारे पास mx + c। यदि हम इसको कंपेयर करें तो स्लोप हमारा निगेटिव है एंड y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ गया -5। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो स्लोप है m वुड बी इक्वल टू -2। इट मीन्स m का मतलब क्या, टेन थीटा स्लोप, और इसका वैल्यू कितना आएगा -2 के बराबर। सेम है दूसरी प्रकार से यदि हम बात करें y इंटरसेप्ट का तो c का वैल्यू हमारे पास -5 के बराबर आ गया। अब इसकी सहायता से यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करें, हम इसके सहायता से यदि ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमने यहाँ मान लिया कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई एक्स है, और ये हमारा वाई प्राइम है, ये हमारा ओरिजिन है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने में चेकआउट करते हैं कि वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं कि वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू -5 है, और -5 का मतलब क्या, बिलो द ओरिजिन। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे -5 हमारे पास होगा तो हमारे पास ये आएगा। आप क्या देखेंगे, चेक करेंगे इसको। यदि हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा एक्यूट एंगल, इसलिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, इस प्रकार से ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एंगल कितना है, थीटा, और थीटा आपका 90 डिग्री से अबव है। तो हम जानते हैं कि जैसे 90 डिग्री से अबव होगा तो थीटा हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और जैसे ऑब्ट्यूज होगा तो टेन ऑफ ऑब्ट्यूज का वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है। इट मीन्स हमारे पास जो y इक्वल टू -2x - 5 का यही हमारे पास ये -5 है, यही हमारे पास ग्राफ होगा। इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक और भी आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कि मैंने मान लिया कि हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस आपका 4y वुड बी इक्वल टू 20। मैं ऐसा मान लेता हूँ, और आपको कह रहा है क्या कि इसका आप स्ट्रेट लाइन जो है, इसके स्ट्रेट लाइन को आप रिप्रेजेंट करिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि 4y लिखा वुड बी इक्वल टू, ये इससे जाएगा तो -2x और ये +20। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 4 से, दोनों साइड इससे भी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2x हो जाएगा, और ये आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन बराबर हमारे पास mx + c है, तो यहाँ पे देखिए कि y इंटरसेप्ट हमारा +5 और हमारे पास ये है स्लोप का वैल्यू -1/2। इट मीन्स हमारे पास जो स्लोप है m वुड बी इक्वल टू माइनस हमारा आएगा 1/2 के बराबर, जबकि हमारे पास जो स्लोप है ये स्लोप हमारा -1/2, जबकि y इंटरसेप्ट का वैल्यू हमारे पास 5 है। और जैसे ये दोनों हमें मिल गया तो इसके सहायता से हम ग्राफ को काफी आसानी तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये x है, ये y एक्सिस है, ये x का ही आपका निगेटिव वाला पोर्शन x प्राइम, और ये हमारा y प्राइम है। अब इसमें आगे देखेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है 5, जो हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अबव होगा। अब हमारे पास स्लोप क्या है, निगेटिव। स्लोप निगेटिव का मतलब क्या, एंगल हमारा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास एंगल बना ऑब्ट्यूज, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है -1/2।
तो हमारे पास एंगल 90 डिग्री से अबव है, तो टेन ऑफ थीटा हमारा क्या आएगा, ऑब्ट्यूज में आएगा, जिसके कारण से वैल्यू हमारा निगेटिव में आया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि स्लोप जैसे ही निगेटिव दिखे तो स्लोप निगेटिव का मतलब हमारा जो एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा हमारा 90 डिग्री से अबव एंगल बनेगा। यही क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।